अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एयर इंडिया फ्लाइट AI-185 की लैंडिंग के दौरान जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं, एक चेतावनी थी। एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जिसका अगला लैंडिंग गियर जोर से झटका खाता है। सवाल उठते हैं, क्या ये सिर्फ तकनीकी खराबी थी? क्या पायलट की ट्रेनिंग में कमी थी या फिर एयर इंडिया की मैनेजमेंट पर एक बड़ा सवाल? हम इन सवालों में नहीं उलझेंगे, हम जवाब खोजेंगे और उन बिजनेस फैक्ट्स को सामने लाएंगे जो एयर इंडिया जैसी विशाल कंपनी को प्रभावित करते हैं। 1990s तक एयर इंडिया भारत की सबसे प्रतिष्ठित एयरलाइन मानी जाती थी। इंटरनेशनल लेवल की सर्विस, अनुभवी क्रू और भरोसेमंद ब्रांड इमेज। लेकिन फिर शुरू हुआ घाटे का दौर। गलत नीतियां, सरकारी हस्तक्षेप और आउटडेटेड फ्लीट ने इसे पीछे धकेला। 2010 के बाद एयर इंडिया की रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि एवरेज ऑन टाइम परफॉर्मेंस 70% से नीचे गिर गया। ग्राहक संतुष्टि लगातार कम होती रही। फ्लाइट्स कैंसिलेशंस, मेंटेनेंस इशू और कर्मचारी हड़तालों ने ब्रांड पर गहरा असर डाला। फिर 2022 में टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपए में दोबारा खरीदा। विजन था एक ग्लोबल लेवल की एयरलाइन बनाना। उन्होंने इंडस्ट्री के बेस्ट सीईओज को हायर किया, टेक्नोलॉजी अपग्रेड शुरू किए और सबसे बड़ी एविएशन डील साइन की, 470 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर। लेकिन सवाल यह है, क्या ये इन्वेस्टमेंट सही दिशा में जा रही है? क्या ट्रेनिंग और सेफ्टी को उतनी ही प्राथमिकता मिल रही है जितनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग को? AI-185 की घटना दर्शाती है कि ग्राउंड लेवल पर अभी भी कई सुधार बाकी हैं। क्रू ट्रेनिंग की गहराई, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का रूटीन और SOPs का पालन, ये सिर्फ कागजों पर ना हो, जमीन पर दिखना चाहिए। एक बिजनेस के रूप में एविएशन सिर्फ यात्रियों को A से B ले जाना नहीं है, ये ब्रांड पर बने भरोसे को संभालना है। एक दुर्घटना केवल तकनीक का नहीं, पूरे सिस्टम की परीक्षा है। टाटा को चाहिए एक ऐसा सिस्टम जो ना सिर्फ प्रोफेशनल हो बल्कि इमोशनली भी लोगों के भरोसे से जुड़ा हो। एयर इंडिया को दोबारा बनाना है वो नाम जो सिर्फ एयरलाइन नहीं, भरोसे का पर्याय था। बिजनेस के नजरिए से देखें तो एयर इंडिया का रिवाइवल भारत की एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। घरेलू और इंटरनेशनल मार्केट में टाटा की मौजूदगी अब कड़ी प्रतिस्पर्धा के दौर में है। इंडिगो, स्पाइस जेट और विदेशी कंपनियां लगातार बाजार में हिस्सेदारी बढ़ा रही हैं। इसलिए अब समय है एयर इंडिया को सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक जिम्मेदारी की तरह देखने का। अगर टाटा ग्रुप सच में इसे बदलना चाहता है तो उन्हें सबसे पहले एयरलाइन कल्चर को बदलना होगा, जहां जुगाड़ नहीं, प्रोफेशनलिज्म हो, जहां समय पर सेवा नहीं, उत्कृष्ट सेवा हो। और अगर ऐसा होता है तो एयर इंडिया फिर से वही बन सकती है जो एक समय हर भारतीय के लिए गर्व की बात थी। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी कहानियों को तथ्यों और रिसर्च के साथ आपके सामने लाते रहें तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो सोचते हैं सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, सोच भी बदलनी चाहिए। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ रिपोर्ट नहीं दोहराते, हम असली सवाल पूछते हैं।